इस सरकार के बारे में, जो गई उस सरकार के बारे में क्या कहूँ। 5 महीने से तो हमारे दिव्यांग बंधु बहनें, वृद्ध बंधु बहनें और विधवा बहनों का ही पेंशन रोकी गई। उन अनाथ बालकों का जो पालनहार योजना में आते हैं, लगभग 7 लाख लोगों का पैसा रोका हुआ है और इन्हें ऐसा पानी की तरह बहा है, भ्रष्टाचार किया है जिसको सीमा ही नहीं है। हम सबको देख रहे हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए, सब लोगों को उसको अपनाना ही चाहिए। लेकिन हम अंग्रेजी के भी विरोध में नहीं। अंग्रेजी पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें। अंग्रेजी क्या, जितनी भी भाषाएं, उनका ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन पढ़ाने से पहले, संस्थान खोलने से पहले, हमारे पास जो विषय हम खोल रहे हैं या जो विद्यालय खोल रहे हैं, उस पर शिक्षक या अन्य जो पाठ्य सामग्री से संबंधित होता है वो है कि नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसे विद्यालय खोलने का कोई अर्थ नहीं है। हम समीक्षा कर रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे पंचायत राज और शिक्षा विभाग जैसे विभाग में काम करने का मौका दिया। मैंने सबसे पहले तो विभाग में ये कहा है कि हम सबके लिए, जो छात्र हमारे विद्यालय में अध्ययनरत हैं, इनका हित सर्वोपरि है। इनका नुकसान करके हम कोई भी काम नहीं करेंगे और छात्रों को हित में जो व्यवधान पैदा करेगा उसको सख्ती से भी निपटेगा। कुछ मैंने देखा है विभाग को टटोलते समय, बहुत सारे ऐसे अनुपयोगी लोग हैं जिनका उपयोग नहीं है। उनको पूर्व सरकार ने सेवा विस्तार देकर के बिठाया हुआ है व्यक्तिगत लाभ देने के लिए। आज से वो कितने भी लोग हों, वो सब सेवा विस्तार जिनको दिया है वो अब सेवाओं, अपनी सेवाओं को समाप्त समझें, क्योंकि रिटायरमेंट होने के बाद उनको सेवा विस्तार दिया है। शिक्षा में हम कोशिश करेंगे, जो नई शिक्षा नीति है उसको धीरे धीरे लागू करें। पूर्व सरकार ने उस पर ध्यान नहीं दिया और कहीं न कहीं कोशिश की तो बहुत अल्प कोशिश थी, जिसको कह सकते हैं। हम इसमें शिक्षाविदों की, अधिकारियों की और कुछ ऐसे निजी बड़ी संस्थाएं हैं जिनके पास 1000, 5000, 7000 विद्यालय हैं। ऐसी संस्थाओं को के प्रतिनिधियों को बिठा करके उनके साथ मीटिंग करके विचार विमर्श करेंगे कि शिक्षा को नई शिक्षा नीति को कैसे लागू कराया जा सकता है। उसी से ये भी जानेंगे हम कि शिक्षा में संस्कारों का समावेश भी कैसे किया जा सकता है। इस पर काम करना प्रारंभ करेंगे। आज और कल, आने जाने वाला कल, राजस्थान भर में शिक्षक संघों के शैक्षिक सम्मेलन हो रहे हैं। शैक्षिक सम्मेलनों का उद्देश्य है शिक्षक, शिक्षा और राष्ट्र हित में हमें संगोष्ठियां करके सरकार को का मार्गदर्शन करेंगे या सरकार को बताएंगे कि शिक्षा में इनका ज़्यादा हित कैसे हो सकता है। परंतु जितना मैं देख पाया हूँ, कुछ ही संगठन ऐसे हैं जो इस पर विचार करते हैं और शिक्षक संघों का जो सम्मेलन है, उपस्थिति उसमें बहुत न्यून रहती है। अगले वर्ष से मेरा प्रयत्न रहेगा कि हम सबकी रिकॉर्डिंग करेंगे कि कौन सा शिक्षक संघ में कितने लोग भाग ले रहे हैं और इन विषयों पर चर्चा हो रही कि नहीं हो रही है। और जब नहीं भाग लेंगे या पर्याप्त शिक्षक नहीं होंगे
तो उस पर विचार विमर्श करके आगे क्या किया जा सकता है कार्रवाई करें। पंचायत राज विभाग में आप देखते हैं कि जो माननीय सरपंच होते हैं जनप्रतिनिधि हमारे लिए वो बहुत सम्मान्य हैं। पंचायत समिति सदस्य भी जनप्रतिनिधि होती है वो भी सम्मान्य हैं। जिला परिषद सदस्य हैं वो भी सम्मान्य है हमारे लिए, यानी चुने हुए लोग बहुत माननीय सम्मान्य हैं। किसी के अधिकारों में हमारा कटौती करने का विचार नहीं है, लेकिन मैंने महसूस ये किया है कि जब निर्माण कार्य प्रारंभ होता है तो उससे पहले एक प्रमाण पत्र लिया जाता है ग्राम विकास अधिकारी और सरपंच से कि जहां हम काम करने वाले हैं विवादित जगह नहीं है, सुरक्षित जगह है, पर्याप्त जगह है और सरकारी जगह है, वहां निर्माण किया जा सकता है। ये प्रमाण पत्र वो देते हैं, जिसको प्रपत्र 5 बोलते हैं। कई बार राजनीतिक कारणों से कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी के लोग स्वीकृति नहीं देते हैं, बीजेपी की होती है तो कांग्रेस वाले नहीं देते, कई बार ऐसा होता है। तो हमने संशोधन कर रहे हैं हम लोग कि प्रपत्र 5 पर दस्तखत पंचायत समिति सदस्य प्लस विकास अधिकारी, दूसरा सरपंच प्लस विकास अधिकारी, तीसरा जिला परिषद प्लस विकास अधिकारी, यानी विकास अधिकारी से ग्राम विकास अधिकारी से मेरा तात्पर्य है। ये तीनों में से कोई भी दस्तखत करेंगे तो प्रमाण पत्र मान्य होगा। एक विषय ये करने जा रहे हैं हम लोग कि ग्राम पंचायत की जो उनकी मीटिंग होती है, जो क्वारम की मीटिंग होती है, जो तो उसमें क्या है जो जिसमें कार्रवाई लिखी जाती है, कार्रवाई रजिस्टर होता है, उस पर साइड में हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उससे कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई उस मीटिंग में जो बात हुई थी उसका अतिरिक्त कोई ना लिख दे, ये संभावनाएं रहती है। उस पर हम ये करने जा रहे हैं कि उस मीटिंग में जो उपस्थित लोग हैं उनका ऊपर नाम होगा, नाम होने के बाद उनके दस्तखत होंगे, फिर उसके बाद जो मीटिंग में चर्चा होगी, जो प्रोसीडिंग होगी लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी। उस प्रोसीडिंग के बाद फिर विचार करेंगे कि इसमें से निर्णय क्या करें, क्योंकि वो आर्थिक संसाधन उसके बीच में आते हैं, कुछ और ही बातें उसके बीच में आती है। तो आर्थिक संसाधन कितने हैं उस आधार पर उसमें से निष्कर्ष निकाल के नीचे लिखेंगे और फिर साइड की बजाय लास्ट जो लिखा आपने उस लाइन के ठीक नीचे और दस्तखत करेंगे। ये हमने इसमें संशोधन किया है ताकि कई बार गांव के लोगों को शिकायत रहती है कि हमने जो कहा आम सभा में वो तो लिखा ही नहीं गया इसमें। हम कहते हैं कि आपने दस्तखत किए हैं, बोला साहब तो साइड में दस्तखत कराए थे, वहाँ तो कुछ भी लिख सकता है। तो अधिकांश सरपंच नहीं करते होंगे, लेकिन कुछ एक भी करता है तो अच्छा नहीं है, इसलिए हम इस प्रकार की व्यवस्था करने जा रहे हैं। दूर किया जा रहा है, एक ही बिल्डिंग में दो स्कूलें चल रही है, हिंदी चल रही है, इंग्लिश भी चल रही है, ऐसे में हिंदी को बंद किया जा रहा है। हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हिंदी वाली मातृभाषा है, उसका सम्मान होना चाहिए, सब लोगों को उसको अपनाना ही चाहिए, लेकिन हम अंग्रेजी के भी विरोध में नहीं। अंग्रेजी पढ़ें, ज्ञान अर्जन करें, अंग्रेजी क्या जितनी भी भाषाएं उनका ज्ञान होना ही चाहिए, लेकिन पढ़ाने से पहले, संस्थान खोलने से पहले हमारे पास जो विषय हम खोल रहे हैं या जो विद्यालय खोल रहे हैं उस पर शिक्षक या अन्य जो पाठ्य सामग्री से संबंधित होता है वो है कि नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसे विद्यालय खोलने का कोई अर्थ नहीं है। हम समीक्षा कर रहे हैं इस बात की कि उसमें क्या किया जा सकता है जैसे छात्रों का हित हो। हमने पहले भी आपसे कहा कि छात्रों का हित सर्वोपरि हमारे लिए। सर, एक अधिशेष जो है इंग्लिश मीडियम के बाद में कई शिक्षक अधिशेष हो गए थे उस स्कूल में, उनकी पद समाप्त हो गए थे। ऐसे पूरे राजस्थान में 20,000 जने हैं, उनको 5 महीने से अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली है और सैलरी वो ले रहे हैं। देखो, मैंने मेरे अधिकारी से कहा है कि एक पद पर एक से ज़्यादा कितने कर्मचारी बैठे हो, कर्मचारी अधिकारी बैठे हैं, उसको न लाइए। कौन अध्यापक खाली बैठा हुआ जिसका उपयोग नहीं हो रहा, अनुपयोगी बैठा हुआ, न लाइए। सारी सूचियाँ ला करके देख करके मैं उसको कोशिश करूँगा कि कोई भी टीचर खाली नहीं बैठा रहे, सबको काम मिलेगा, काम मिलना चाहिए। क्योंकि मेरी मोटी मोटी जानकारी जितना मैंने देखा है शिक्षा विभाग में,
22% से ऊपर शिक्षक कम है। जो 22% से ज़्यादा शिक्षक कम है हमारे पास, तो फिर हम दो शिक्षक को एक काम कैसे दे सकते हैं? तो उसमें ठीक करेंगे। डेपुटेशन पे चल रहे हैं 5,000 जने तो पूरे राजस्थान में। मैंने ऑर्डर दे दिया, सारे डेपुटेशन निरस्त हो गए हैं। आधे कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदार हैं, आधे वो भाजपा कांग्रेस के नेताओं रिश्तेदार के रिश्तेदार हो या बीजेपी के नेताओं के रिश्तेदार हों, हमने सारी प्रतिनियुक्तियां निरस्त कर दी है और अधिकांश हो गए हैं। कोई बचे खुचे रह गए हो तो उचित अधिकारियों ने रिलीव नहीं किया होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर एक आपने कहा था कि सेवा में जो है जिनका विस्तार कर रखा था रिटायरमेंट के बाद में, वो सब अब ये समझे कि उनकी सेवाएं खत्म हो गई। हाँ। जोधपुर में है अपने मुझे पता है, उनका वो सब होंगे, चाहे जोधपुर में हो, चाहे कोटा में हो, चाहे बीकानेर में हो। हाँ, कब होंगे? आज मैंने कहा है 2-3 दिन में ऑर्डर निकलेंगे। सर एजुकेशन एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है सर, चाहे ऑनलाइन क्लासेस चलाने के नाम पे हो, चाहे ऑफलाइन चलाने के नाम पे। सर नया जो बेरोजगार आता है उसको ये लोग बुरी तरीके से जो है पैसे लेते हैं। क्या इस पे सरकार कुछ फोकस करेंगे सर? 12th के बाद का जो ये बिजनेस इंडस्ट्री उभरी है सर। देखो, भारत सरकार ने बहुत सोच समझ कर एक निर्णय किया, आपको पता होगा कि 16 साल से कम बच्चों को कोचिंग नहीं देंगे। उसमें आपका जवाब समाहित है। सर 16 साल की वो तो अलग सर बात है, लेकिन शिक्षकों सर की ये इंडस्ट्री शिक्षक सम्मेलन में आप शामिल होने आए हैं। शिक्षक कितने उपस्थित हुए? जिस तरह की शिक्षकों की नीति रही है कि वो स्कूल में भी रजिस्टर मेंटेन करने के लिए जाते हैं, वैसे ही शिक्षक सम्मेलनों में लगातार एक साल के नहीं मतलब पिछले 15 सालों के रिकॉर्ड देखेंगे तो उसमें उपस्थिति इतनी है। और दो स्टेट की छुट्टी और जिले की 2, ऐसे मिलकर 4 मेरी छुट्टी जो बात बच्चों की होती है, को पढ़ाई ही बर्बाद होती है। पूरी सुनो। जो शैक्षिक सम्मेलन हो रहे हैं उनका अगले साल से रिकॉर्डिंग होगा। कौन कितने कौन सा शिक्षक संघ में कितने उपस्थित हो रहे हैं और उसके बाद आगे निर्णय करेंगे। सर शिक्षकों के तबादले को लेकर कोई नीति बनेगी 100 दिन के विजन में या पहले आपके 1 साल में? देखो, 100 दिन के में बनेगी नहीं बनेगी, 100 दिन के अंदर हम कोशिश करेंगे कोई कमेटी का गठन करें, क्योंकि 100 दिन में नीति बनना, बहुत सारे लोगों के सुझाव मांगे जाते हैं, विचार विमर्श किया जाता है, इस पर टाइम लगता है। सर इतना जल्दी तो संभव नहीं कि उसका निष्कर्ष जल्दी हो। सर अतिरिक्त विषयधारियों को सर इस बार 3rd गेट में सर रोका है सर, कम से कम 800। आप कौन है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीछे बैठा इशारे कर रहे हैं। आप हो ही नहीं, आप समस्या ये है कि जो शिक्षा के मुझे कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की सरकारी नीति में बाहर भेजते जाता है, उस वजह से हम बच्चों को पढ़ाई नहीं करवा पाते और हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से वो थोड़ा दूर रह जाते हैं। इसको लेकर कोई प्लानिंग या कोई ऐसी योजना कि सरकारी स्कूल के जो शिक्षक हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में पढ़ाई करवाएं? देखो, ये तर्क उनका ठीक है, लेकिन हमारा भी कहना है माननीय शिक्षकों से, आदरणीय सम्माननीय परम पूजनीयों से, कि वो अपना पूरा समय दें। जब लोग अपने घर से निकलते हैं, वहाँ तक पहुँचते हैं, तो आधी थकावट उनको वैसे जाती है, फिर आते हैं तो आधा और थक जाते हैं, और जब निकलने से पहले आधे घंटे पहले सोचने लगते हैं और कई बार आधे घंटे बाद पहुँचते हैं। उनकी बात वो वाजिब है, लेकिन हमारी भी कुछ व्यथा है। दोनों का समावेश करके कुछ निर्णय करेंगे। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा सही नहीं है, स्कूल्स भी नहीं है बच्चों के पास। कई स्कूल में ऐसे हैं जो बच्चे नीम के पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं, उनको लेकर किस तरह से व्यवस्था करेंगे? देखो, हमारे यहाँ समसा करके एक संस्था है, वो इस सब पर काम करती है। और जैसे मैंने कहा, पहले भी कहा, बिना सोचे समझे नए संस्थान या नए विद्यालय नहीं खोलना चाहिए जब तक हमारे पास शिक्षक या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम यदि ऐसा करते हैं फिर भी, तो हम बच्चों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहूँगा कि नए संस्थान खोलने से पहले हम सब में वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, तब जाकर आगे बढ़ें। इसमें तो एक पूरा प्रक्रियागत समय लगेगा, लेकिन अभी इस समस्या के चलते जो बच्चों के कोर्सेज पूरे नहीं हो रहे, स्पेशली ऑप्शनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सब्जेक्ट्स के, वो बच्चों के 40-50% तक कोर्स बाकी है अभी तक। उसको लेके कोई अभी प्लानिंग करेंगे आपकी, कुछ उनको बेनिफिट मिल पाए? मैं सब शिक्षकों से निवेदन करूँगा जिनके पाठ्यक्रम पूरे नहीं हुए हैं, वो एक्स्ट्रा क्लास लेकर भी पूरे कराएं, क्योंकि उनका दायित्व तो बनता है कि एक शैक्षिक क्षेत्र में उनको सबको पाठ्यक्रम पूरा कराना चाहिए। सर ये समसा जो आप नाम ले रहे हो, ये तो पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा है सर। आप कोई ऑडिट कराओ सर।
एक स्कूल में एक कांग्रेस साल पहले के काम होता है कांग्रेस और के वापस राज वो में खंडन हो जाती है। कांग्रेस के राज में कौन सी जगह भ्रष्टाचार से अछूती रह गई है। हम कोशिश करेंगे कि जो भ्रष्टाचार का अड्डा आपने कहा है वहाँ भी हम आप कहने लगे कि अब ईमानदारी का अड्डा हो गया। नहीं सर, इसमें तो ये रिकॉर्ड मांगना चाहिए सर कि 5 साल में कितनी स्कूलों की शिकायत आई जो नहीं बन चुकी थी और वापस उनमें दरारें आ गई। ये सर पूरे राजस्थान का रिकॉर्ड। देखो, मुझे अभी कार्यभार संभाले वर्किंग डे में 5-7 दिन भी नहीं हुए हैं। अब आप अपेक्षा करो कि मैं सारा का सारा ही देख लिया होगा और सारा का सारा पर निर्णय कर लिया होगा, ऐसा नहीं। एक एक करके सब पर निर्णय करेंगे। जहाँ गड़बड़ है उन गड़बड़ को देखेंगे और गड़बड़ियाँ करने वालों को सजा भी देंगे। सर, पश्चिमी राजस्थान में सर 4 जिले डार्क जोन में हैं जहाँ से तबादले जो है शिक्षकों के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है। फिर भी 200 जो शिक्षक हैं वो शहरों में आसपास अपने वहाँ पे जो जमीन। मैंने कह दिया है कि डेपुटेशन निरस्त, और मैं देखूंगा 1 सप्ताह के बाद कि जिन्होंने नहीं किया है उन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करूंगा। फिर भी आपके ध्यान में आते तो मुझे बताना 5-7 दिन के बाद। आप तो उदयपुर में हैं, हम काम नहीं सर, पिछली सरकार की स्कॉलरशिप योजना है, उसमें बच्चे भी विदेश भी गए हैं और अभी तक वो काफी तो अदर में अटके हैं और कई विदेश में बैठे जिनको फंड नहीं मिला। सर, इसको लेके क्या ये योजना इस सरकार के बारे में जो गई उस सरकार के बारे में क्या कहूँ। 5 महीने से तो हमारे दिव्यांग बंधु बहनें, वृद्ध बंधु बहनें और विधवा बहनों का ही पेंशन रोकी हुई है। उन अनाथ बालकों का जो पालनहार योजना में आते हैं लगभग 7 लाख लोगों का पैसा रोका हुआ है और इन्हें ऐसा पानी की तरह बहा है, भ्रष्टाचार किया है जिसको सीमा ही नहीं है। हम सबको देख रहे हैं। कई बच्चे हैं जो विदेश में बैठे हैं अभी तक आप सच कर रही हैं, आप सच कर रही हैं। उन पर सबको सकारात्मक हम सोच रहे हैं क्या कर सकते हैं।